वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया एम्बेसडर मसूद खान साहब ने। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। इनसे जानेंगे अमेरिका की जानिब से जो नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पे 19% है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क रवायती हरीफ भारत पे 25% है। इसकी क्या वजूहत है? इससे कबल ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट की गई, सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है वो साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोर करेगा। इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए एक रिलीफ, जब खित्ते के दीगर ममालिक हम देखते हैं तो सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान के लिए लगा है, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो भी मुज़ाकरात हुए हैं वो खैर सगाली के माहौल में हुए हैं और उसके बाद दो तरफ़ा हुए हैं। जो भी टैरिफ्स हैं वो दो तरफ़ा हैं, यानी ये एक किस्म की विन विन सिचुएशन है। जबकि हिंदुस्तान अपनी शराइत डिक्टेट करवाना चाहता था तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ। हिंदुस्तान से हमारा तकाबुल इसलिए नहीं बनता फ़िलहाल कि वो तो अपने आप को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता था और हमेशा चाहता था कि उसको खुसूसी रियायतें मिलें, लेकिन इस मरतबा उसे खुसूसी रियायत नहीं मिली, उसे खुसूसी सज़ा मिली है और हमें जो है खुसूसी रियायत मिली है। और इसमें भलाई ये है कि इससे हमारी बरामदात में इजाफा होगा। अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी मंगवा सकेंगे, इंपोर्ट्स भी जो हैं। पहले हम टेक्सटाइल मंगवाते थे, लेकिन अब जो है भारी टेक्नोलॉजी मंगवा सकेंगे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दरवाजे खुले हैं तजारत के। और उसके अलावा सर्विसेज के बारे में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने खुद अपने तारुफ में ये बात कह दी कि एक बात हुए, एक जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई थी, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हुआ था बाकायदा पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर। और उसके साथ साथ मुतवाज़ी तौर पर औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ के यूएसटीआर से और सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ मुज़ाकरात करते रहे। तो इस वजह से अच्छा, ये तो हैं वो वजूहात जिनका मैंने आपको बताया कि अचानक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान से मायूस हो चुकी थी। ये भी मैं आपको बताऊं कि सेंटकॉम आपकी बहुत अहमी है। जनरल कुरेला ने कांग्रेस में ये बयान दिया था कि पाकिस्तान वॉज अ फेनोमिनल पार्टनर। उसका भी एक असर हुआ क्योंकि जो पेंटागन है या सेंटकॉम है उसने पाकिस्तान की हिमायत की। एक और अहम पहलू ये है कि जो मगरबी एशिया है, जिसमें मैं शामिल करूँगा वस्ती एशिया को, मशरक़ वस्ती को और अफ्रीका के कुछ हिस्से, मसलन मिस्र हो गया या नॉर्थ अफ्रीका हो गया, उसमें पाकिस्तान और जो मुस्लिम दुनिया में उस पाकिस्तान, बिलखसूस मगरबी एशिया में पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क है। आबादी के एतबार से देख लें, खत्े के एतबार से देख लें, जौहरी रियासत है। और उसके अलावा ये है कि इसके पास लायक तरीन लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि जो उसका मसूद साहब, इस पूरी पिक्चर को अब अगर हम देखें, जब वहाँ पे डेमोक्रेट्स थे, पाकिस्तान मुतादिद कोशिशें करता रहा, पाकिस्तान चाहता था कि अच्छे ताल्लुकात हो जाए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस तरह से असर रसूख शायद पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकी, जो कि राइट नाउ अभी हमें नजर आ रहा है। तो हम इसमें किसको क्रेडिट दें? इमरान खान साहब की डिप्लोमेसी नाकाम रही या शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी कामयाब है, या फिर वहां पे जो डेमोक्रेट्स चेंज हो गए, रिपब्लिकन्स आ गए, तो ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल ही इससे मुख्तलिफ थी, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है रुख किया। तो हम इसको सम अप कैसे करेंगे? देखिए, मैं इसे तीन हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। अगर आप माजी करीब में जाते हैं, जिस दौर का आपने जिक्र किया उस वक्त कुछ शकूक व शुबहात हुए थे। मिसाल के तौर पर जब 2021 में अमेरिका की अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो ये पाकिस्तान में ये बयानात आने लगे कि तालिबान की फतह हुई है। तो उस वक्त चूँकि उनका अमेरिका की फ़ौज का, अमेरिका की कांग्रेस का ज़ख्म बहुत हरा था, क्योंकि तकरीबन 20 साल जंग लड़ने के बाद भी उनको कोई वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और जिस तरीके से वहाँ निकले हैं, कोई तकरीबन 13 अमरीकी एयरपोर्ट पे मारे भी गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने ओवर द होराइज़न अटैक्स किए थे वो भी नाकाम रहे। तो इसलिए ये है कि एक फ़िज़ा थी। तो अगर उस वक्त पाकिस्तान उसका साथ देता था, यानी तालिबान का, तो उसकी वजह से फ़िज़ा मुकद्दर हुई। लेकिन उससे ज़रा आगे चलें तो जो
सदर पुतिन के साथ जो हमारी मुलाकात हुई, जिस दिन उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसकी वजह से भी ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में मार्च में मैं वहाँ चला गया था, और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मैं सफ़ीर था वहाँ। तो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात रिकैलिब्रेट किए जाए, इनमें बेहतरी आए। उसमें मैं ये कहूँगा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें दो हिस्से में तकसीम करूँगा, बल्कि तीन। उसमें जो है पेंटागन और सेंटकॉम हमारे साथ थी। उसके अलावा जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो भी जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एक नए सिरे से मजबूत करना चाहता था। लेकिन वहाँ जो एनएससी थी, जो बराह रास्त सदर बाइडन के मातहत थी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि कुछ अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, लेकिन दूसरे जो वहाँ इंडियन अमेरिकन्स थे वो बड़ी अहम पोजीशंस में थे, और वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को सबोताज करते रहते थे। लेकिन उसके बाद जो है हम सही समत में बढ़ रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जो इनकलाब अभी आया है फिर इसकी, उसके उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई और उसके बाद सडनली जो एक चेंज आया, डू यू थिंक कि वो भी एक फैक्टर था बहुत बड़ा? देखिए वो एक सियासी मामला है, और उसके बारे में जो है एज दे से उसमें कोई कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि और ना मैं उसके बारे में किसी किस्म की क्या साराई करना चाहता हूँ। अगरचे मैं वहाँ सफ़ीर था और मैं तमाम मालूमात से वाकफियत रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासतों के दरमियान ताल्लुकात जो है इस किस्म की चीज़ों की वजह से न ख़राब होते हैं न बनते हैं। देखना ये होता है कि दोनों रियासतों के क्या मुफादात हैं, पाकिस्तान अमेरिका को क्या फ़ायदा दे सकता है और अमेरिका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे सकता है। तो ये बाहमी मुफाद की बुनियाद के ऊपर अभी भी हमारे ताल्लुकात आला तरीन सतह पे उस्तवार हुए हैं। अगर इसमें कोई चीज़ जो है फैसला कुन है, वो हिंदुस्तान से मुकम्मल तौर पर मायूसी है। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है इस जंग से हारने के बाद और बग़ैर किसी वजह से अमेरिका को उसने ललकारा, और उसके बाद उनके अमेरिका ने जो रोल अदा किया था उसका उससे भी इनकार कर दिया। बल्कि राजनाथ सिंह ने अभी चंद ही दिन पहले जो है लोकसभा में खिताब किया, तो उसमें भी उसने इनकार कर दिया कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, हालांकि अमेरिका की वजह से ये जंग बंदी हुई थी। और फिर भारत भागता हुआ चीन चला गया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हम तो किसी के साथ, किसी और बाहर के मुल्क के साथ भी, या इस इलाके से बाहर के किसी मुल्क के साथ स्ट्रेटिजिक पार्टनर नहीं है। हम बाइनरी पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते, और हम दो बड़ी रियासतें हैं एशिया की, और हम एक दूसरे के साथ तामुन करेंगे। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स जा रहे हैं ना वाशिंगटन में। तो मैं समझता हूँ ये मजमूई तौर पर अगर आप इनको देखें, इन अमूर को, तो इस वजह से पाकिस्तान को ये फतह नसीब हुई है। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ ये इजाफा करना चाहता हूँ कि इसको बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं चूंकि अमेरिका में बड़े अरसे तक रहा हूँ, मुझे ये मालूम है कि इंडियन अमेरिकन्स का अमेरिका की इंतज़ामिया में, कांग्रेस में, और उसके बाद उनके अहम तरीन इदारों में बहुत असर और रसूख है। आप क्या समझते हैं कि जो स्टेटमेंट आई है खसूसन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, कि उन्होंने ये कहा है कि भारत एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर अभी सामने आ रहा है, डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट सेटबैक टू इंडिया? जी इट इज़। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पहली मरतबा कहा है। मैं जब वहाँ अमेरिका में होता था तो सुबह शाम उनको ये बताता रहता था कि इनके ऊपर एतबार न करें, ये आपको किसी वक्त धोखा देंगे। और वो हमारी बात बल्कि हमारी ज़बानबंदी करते थे। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के इश्क में मुब्तला थे। तो अब उनके सामने ये बातें खुल के आ रही हैं। ये असल में हिंदुस्तान जो है बड़ा मुल्क है, उसका भी उसके लोगों का आगे बढ़ने का हक है। लेकिन उसने हमेशा पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, कश्मीर के मसले को दबाया है, अहले जम्मू और कश्मीर को बुरे तरीके से जुल्म और इस्तिबदाद का निशाना बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि और फिर जो है मुसलमानों को हिंदुस्तान में मार रहे हैं, ठीक। सिखों को कनाडा और उसमें अमेरिका में निशाना बना ठीक। रहे हैं। तो उनका किरदार खुल के सामने आया है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन करूंगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की जो अमेरिका में मुलाकात हुई है, क्या उस मुलाकात से कोई फ़र्क पड़ेगा?
देखिए, इस सिलसिले में मैं क़यास आराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ अमेरिकी कांग्रेस का ये रिवाज है कि, और उनके जो है कुछ लोग जो उनके दोस्त भी हैं वह पाकिस्तानी अमेरिकन्स होते हैं, ये मुलाकातें होती रहती हैं। इनसे क्या नताइज अखज़ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि ये वहाँ का कल्चर है कि जब लोग आते हैं अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं तो आम तौर पे अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के दरवाजे खुले होते हैं बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मसूद खान साहब हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ेदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।